जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई वैकेंसी जो आपका चल रहा है 2020-21 की, उसका डीबीपीएसटी का डेट अनाउंस होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, साथ ही आपका जो पीएचडी होगा तो पीएचडी में क्या क्या होगा और आपके डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस क्या रहने वाला है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे कि आपका जो डीबीपीएसटी होगा वो 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 22 अप्रैल तक चलेगा, 3-4 दिन तक चलेगा आपका डीबीपीएसटी। तो 19 को जहाँ तक है कि मोस्टली गर्ल्स का ही 19 को दिया है, किसी बॉयज़ का तो नहीं है मेरे जानने में फिलहाल। अब मैंने लिस्ट भी देखी, उसमें मोस्टली गर्ल्स का ही था, तो अगर किसी बॉयज़ का होगा तो पता नहीं, लेकिन 20, 21, 22 बॉयज़ का है। तो डीबीपीएसटी के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, जिनका भी नाम शॉर्ट लिस्टेड हुआ, उनके लिए अगर बात की जाए अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए, दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो एक सीक्वेंस है, आपको इसी सीक्वेंस में सेट कर लीजिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं सबके कम से कम 2 से 3 कॉपी जरूर करा लीजिएगा। तो अगर बात करें सबसे पहले आपको क्या रखना है, तो सबसे पहले आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, मतलब आपका रिजल्ट जो मार्कशीट होगा और सर्टिफिकेट होगा, उसको रखना है सबसे पहले ऊपर में। ओरिजिनल भी सबसे ऊपर वही रहेगा और फोटो कॉपी भी आपको जो सबमिट करनी है उसको भी सेम रखिएगा। उसके बाद आपका 12th का रहेगा, 12th में भी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहेगा। बहुत लोगों का पहले क्या होता था कि मार्कशीट अलग सर्टिफिकेट अलग होता था, लेकिन अब एक ही में आता है, तो वो उस हिसाब से अपना रख लेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो आपका जिनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हुआ, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पहले अपना रिजल्ट रख लेंगे फाइनल का, उसके बाद सर्टिफिकेट रख लेंगे ग्रेजुएशन का। और जिनके पास अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो वो अपना फाइनल का रिजल्ट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट रख लेंगे। और जिनके पास प्रोविजनल भी नहीं है तो वो अपना फाइनल का मार्कशीट जरूर लेके जाएँ। और साथ में हो सकता है अगर उनको अगर कोई प्रॉब्लम इशू होती है अपने यूनिवर्सिटी पर, पहले बात कर लीजिए। अभी 2-3 दिन का टाइम है, आपको अच्छे से ओके कर सकते हैं 5 दिन के टाइम में। तो अगर मान लीजिए बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो आप उसको लेके जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली डीबी में। क्योंकि अभी मेरे पे टेलीग्राम पे 2-3 लोगों का मैसेज आया था जिनको सेम प्रॉब्लम थी कि प्रोविजनल भी नहीं बन रहा है कॉलेज पे, और उसके बाद आपका अभी तक इनका डिग्री मिला नहीं है, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीए वाले हों। तो आप उसको लेके जाइए, उससे ही आपका काम हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं उसके बाद आपका डिप्लोमा या ओ लेवल सर्टिफिकेट या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है। जैसे जो लोग डिप्लोमा करके आए कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, वो अपना डिप्लोमा लगाएंगे। जो जिनके पास ओ लेवल है नीलेट या डोएक से, वो अपना ओ लेवल लगाएंगे। और जिनके पास उसके इक्विवेलेंट जैसे एडीसीए है, पीजीडीसीए है, तो वो अपना वो सर्टिफिकेट उसके जस्ट बाद लगाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद आपका वो सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद अगर बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी के लिए उसमें मेंशन था। डोमिसाइल के लिए कोई डेट उन्होंने मेंशन नहीं की थी, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। हाँ, बस ये होना चाहिए कि आप जो फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट थी उससे पहले का आपका पास होना चाहिए डोमिसाइल, तो वो आपका मान्य हो जाएगा। बात करें कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी के लिए कोई मेंशन नहीं था कि उस पर कौन सा डेट है, लेकिन ओबीसी के लिए 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। साथ ही अगर बात करें जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उस पर भी जो डेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही होना चाहिए। अभी मैं उस नोटिस को भी दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने इसमें ऐड कर रखा है, तो उसको भी दिखाऊंगा। तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाएगा। फिर एनओसी सर्टिफिकेट उनके लिए जो कहीं जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने हालांकि मेंशन नहीं किया है या फिर मेंशन नहीं किया, लेकिन वो तब भी लेके जाएं अगर वो जॉब कर रहे हैं। तो एनओसी लेटर आप अपने यहाँ एप्लीकेशन देके अपना एनओसी लेटर बना सकते हैं, क्योंकि आपको डीबीपीएसटी करानी है, आप उसको मेंशन करके अपना एनओसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। साथ ही आपके पास एक्स्ट्रा में क्या होना चाहिए, आपके फोटोज होनी चाहिए, कम से कम 6 से 8 कॉपी आपकी फोटोज होनी चाहिए। आप अपने पास पेन और फेविस्टिक जरूर रखिएगा, क्योंकि दूसरे से मांगना अच्छी नहीं होती है, अपने पास का खुद का होना चाहिए। तो ये आपका सीक्वेंस है, एक बार फिर से देख लीजिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका डिप्लोमा या ओ लेवल, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनका है, उसके बाद आपका डोमिसाइल, एनओसी सर्टिफिकेट जिनके पास है, बाकी अपना जो आधार कार्ड है उसकी भी कॉपी रख लीजिएगा, वो आपके एक सीक्वेंस में चाहिए होगा। और उसके बाद देख लीजिए जो मैं बता रहा था, जो स्क्रीनशॉट लेके मैंने दिखाया, ये नोटिस पहले भी आपको देख चुके होंगे। तो इसमें देख सकते हैं आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा की छूट के दावे संबंधित अभिलेख यदि लागू हो तो देख सकते हैं इसमें जो दूसरा पॉइंट है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 1 जो कि 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का, किंतु भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन या पंजीकरण की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। तो ये ओबीसी के लिए है कास्ट सर्टिफिकेट, उसका इन्होंने मेंशन किया 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का होना चाहिए, किंतु पंजीकरण के पहले का होना चाहिए। अब देख सकते हैं आप 7वां पॉइंट सीधे, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस रेडी के आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप 5, जो आपका प्रारूप है अपना जो सर्टिफिकेट का प्रारूप 5 है, वो उस हिसाब से होना चाहिए। उनके लिए भी सेम डेट यही मेंशन था। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस और आपका कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो जो आपका पीएचडी होगा, डीबी के साथ पीएचडी भी आपका होना है, जो कि हाइट चेस्ट आपका मेजरमेंट होगा, बॉयज़ का और गर्ल्स का हाइट और वेट मेजरमेंट होगा। तो उसकी अगर बात कर ली जाए तो पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए, हाइट जो 163 सेंटीमीटर यूआर ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए है, और आपका 156 सेंटीमीटर है एसटी कैंडिडेट के लिए। तो ये आपका
हाइट हो गया मेल कैंडिडेट के लिए। और बात करें अगर चेस्ट जो मेजरमेंट होगा आपका बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए यूआर ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए, और फुला का आपका 82 होना चाहिए। अगर बात की जाए एसटी कैंडिडेट के लिए तो एसटी कैंडिडेट का 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 80 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ये अनिवार्य रूप से है। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया, आप देख सकते हैं उसको भी। न्यूनतम देख सकते हैं, एक नोट भी है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। देख सकते हैं जैसे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण के मानक जो है, तो ऊंचाई आपका जिसे देख सकते हैं सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 163 सेंटीमीटर है, और वहीं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। और अगर सीने की बात की जाए तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने के अनुमति होगी। तो ये आपका होना चाहिए, कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। और जो अभी जिनका जैसे कि चेस्ट कम है तो अभी आप डिप्स अभी कंटिन्यू कर लीजिए, 5-7 दिन में थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। बाकी फुलाना कैसे है, जिनको नहीं आता हो तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कैसे सीना फुलाया जाता है, तो उस हिसाब से अपना वो देख लीजिएगा। बाकी मेहनत कीजिए, जिनका अगर सीना चेस्ट नहीं है तो वो उसके लिए कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं, डिप्स लगा सकते हैं। हालांकि मोस्टली कैंडिडेट के होंगे, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपना ध्यान जरूर दे लें कि कैसे सीना को फुलाव करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में था तो उस टाइम मेरी हाइट जो मेजरमेंट की गई थी 177.6 थी, और मेरा जो चेस्ट का फुलाव था 94 और 100 था। मैं मतलब 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मेरा फुलाव था। लेकिन जब मैं सीआरपीएफ का दिया था तो उस टाइम मेरी हाइट मेजरमेंट की गई थी 178, और मेरा सीना का फुलाव था 92 से 100, मतलब लगभग 8 सेंटीमीटर मेरे सीने का फुलाव था। तो ये एक मेजरमेंट अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। हालांकि सीने के फुलाव में मोस्टली करके कोई जल्दी छटता नहीं है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी पुलिस भी आपको पूरा सपोर्ट करती है आपके पीएचडी टाइम में, तो आप पास हो जाएंगे। बाकी जिनका ना हो पाए वो जरूर अपना उस पर ध्यान दें। साथ ही आइए अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मेंशन की गई है 150 सेंटीमीटर यूआर ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए, और 145 सेंटीमीटर है एसटी जो है आपकी महिला कैंडिडेट उनके लिए। साथ ही बात कर ले जाए इनके लिए जो वजन होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी की कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो उसकी जो कम से कम वजन होना चाहिए वो 40 किलो होना चाहिए। अगर इससे किसी का कम वजन है तो वो थोड़ा सा डाइट पे अपना ध्यान दे दे, तो हो सकता है कि आपका जिनका वैसे तो मोस्टली करके हो जाती हैं सभी 40 के ऊपर ही होती हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई कैंडिडेट होगी जिनका वजन कम होगा। तो ये भी देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या था कि एक सामान्य, अगर ऊंचाई की बात कर लिया जाए तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। और वजन की अगर बात की जाए तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है पीएचडी का। बाकी आपको बता दिया गया है कि डॉक्यूमेंट आपको किस सीक्वेंस में रखना है। अपने पास फोटो आप जरूर ले जाइएगा, फोटो तो भूलिएगा ही नहीं। साथ ही अपने पास फेविस्टिक फोटो चिपकाने के लिए एक पेन आपके पास होना ही चाहिए। साथ ही अपना पानी का बोतल रख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली करके ज़रूरत पड़ सकती है, इतनी गर्मी है। तो बाकी अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। साथ ही एक और वो है कि जिनका नहीं हुआ वो क्या करें, जो अभी 2-4 क्वेश्चन से रह गए, 2-4-10 क्वेश्चन जिनका भी मतलब 2-4-5 क्वेश्चन वाले, तो मैं उनसे कहूँगा कि देखिए सेकेंड लिस्ट सबका तो नहीं कह सकते कि सबके मिनिस्टर के लिए आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ स्टेनोग्राफर की सेकंड लिस्ट श्योर आएगी, क्योंकि एसएससी भी कराती है, उसमें 15,000-16,000 लड़के बैठते हैं 400 सीटों के लिए। अगर वो 60 हैंड करते हैं तब भी नहीं हो पाता है। हालांकि उसमें बहुत पहले से कुछ लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, बहुत लोग हैं इसमें भी प्रैक्टिस अच्छी खासी की है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको स्टेनोग्राफर के लिए सेकेंड लिस्ट श्योर मिलेगी। तो आप अपनी टाइपिंग पर भी ध्यान रखिए जो 2-4-5 क्वेश्चन से कम है। बाकी जिनका डीबी पीएचडी उनको शुभकामनाएं, अपना डीबी पीएचडी सही से कराइए, और जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं वो न जाएं तभी अच्छा है, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आप लंबे नपेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय हिंद।